Hello, my lovely student, and welcome back to my channel. Today we will start a new chapter, that is chapter number 8, trigonometric ratio. आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ट्राइंगल मेजर करना, ट्राइंगल को मेजर करना, यानी कि किस किस तरीके से हम ट्राइंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू कैसे एक एंगल या फिर चीजों को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आपको पता है, मान लीजिए हम ये बनाते हैं, ये क्या है? ये है आपका एंगल. हियर इज ए ओ, हियर इज बी. एंगल ए ओ बी. ठीक है. यहां जो होता है, अभी तो ये एक्यूट है, मान लीजिए 60 डिग्री, इसे कहेंगे हम एंगल. नाउ मान लीजिए हम इसे अब जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन गया? अब ये ट्राइंगल ए ओ बी. राइट. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको किसके द्वारा कौन से एंगल को निकालने के लिए कहा गया है, उसी के बेस पे हम इसको करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ट्राइंगल है जो मैंने बनाया 90 डिग्री, ए बी सी. अब 90 डिग्री जो है, यानी कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ये आपका क्या होता है? बेस. ये आपका परपेंडिकुलर एंड इट्स अप, दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब मान लीजिए इसी ट्राइंगल में, ये तो हमें पता है कि एंगल बी आपका 90 है, तो आपका ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है. राइट. अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि सी के अकॉर्डिंग आपका बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में आपको जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा. ठीक है. और जो आपके ये बोला गया है सी, इसके अपोजिट वाला आपका बेस और ये वाला आपका परपेंडिकुलर. मान लीजिए एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? बेस है आपका ए बी और BC आपका परपेंडिकुलर एंड AC आपका हाइपोटेन्यूज. अगर C के ना होते, A से कहा होता, तो क्या होता? तो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर. ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या क्या आते हैं, पहले आपको वो पता होना चाहिए. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं आपके साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. ये 6 हैं आपके, आपको ये याद रहने चाहिए. इस चीज में आपको 3 याद रहने चाहिए, साइन cos tan, क्योंकि साइन का ऑपोजिट cosec, cos का sec एंड tan का cot. 3 याद हो जाएंगे, इजीली आपको पता चल जाएगा. अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये है हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री. इसके अकॉर्डिंग आपको साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट का फाइंड आउट करना है वैल्यू. तो इसका एक आसान तरीका है, पी बी पी एच एच बी. पी बी पी एच एच बी मैंने कैसे लिखा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये इजी याद करने का एक तरीका है. अदरवाइज वैसे आपको याद हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
ऐसे याद रख सकते हैं, वरना ये इजी ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा। साइन थीटा होता है, ये साइन हो गया, कॉस एंड टेन, तीनों का आपको इजीली मिल जाएगा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी बाय एच, कॉस आपका बी बाय एच, टेन आपका पी बाय बी। अब देखिए मैंने बोला साइन का रिवर्स कोसेक, तो इसे उल्टा लिख दीजिए, एच बाय पी, सेक कोसेक का एच बाय बी एंड कोट का ये बी बाय बी। इजी हो गया, तीन आपको याद होंगे, तीन आपको इजीली मिल जाएंगे। अब परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, कोसेक में बेस बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब टेन थीटा, टेन थीटा जो है आप इजीली याद रखिएगा हमेशा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आप इजीली एसी एसी कैंसिल, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। वैसे भी आप देखना चाहे तो देखिए परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी। अब इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय बी सी, और यहां बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये निकले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें आपको क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कोट, तीन आपको अच्छे से याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, अभी हमने पढ़ा साइन कॉस एंड टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मैंने अभी आपको बताया साइन रेसिप्रोकल है कोसेक का एंड कॉस सेक का एंड टेन कॉट का। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोसेक थीटा, कॉस को वन बाय सेक थीटा एंड टेन को वन बाय कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर कोसेक को लिखना हो तो साइन इधर, सेक का कॉस इधर और कोट का टेन इधर। तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक क्या हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा, सेक हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा, कॉट हो जाएगा वन बाय टेन थीटा। कैसे किया ये, टेन इधर लिख दिया, कॉट इधर, कोसेक इधर, सेक इधर, साइन इधर, कॉस इधर, कोसेक इधर। तो ये है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इन्हीं में अब आप एक चीज देखिए, हम क्या लिख सकते हैं इन तीनों से। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोसेक को भी इधर लेकर आऊं, यानी कि साइन को यहां ले आऊं, तो आपके पास आएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन, इन दोनों से आया। कॉस को यहां लाऊंगी तो या तो कॉस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, इसको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां लाऊंगी तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू वन। इस तरीके से क्या आया, तीनों वन किस तरीके से आते हैं, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया साइन होता है वन बाय कोसेक, कोसेक वन बाय साइन और दोनों का मल्टीपल इक्वल टू वन। सिमिलरली कॉस थीटा वन बाय सेक, सेक थीटा वन बाय कॉस एंड दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वन। टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट, कोट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन एंड कॉट इंटू टेन इज इक्वल टू वन। एक चीज और, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ स्पेसिफिक जो आपके पास एंगल्स गिवन होंगे उनका कैसे फाइंड आउट होता है वो देखिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है,
अब इनमें अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इनके एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे इजी तरीका पहले तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि साइन कॉस टेन आपको पता होने चाहिए। कॉसेक, सेक और कॉट तो उनका रिवर्स होगा। सबसे पहले साइन को कैसे निकालना है, तो लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन सब को, ये लास्ट 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, राइट। और इन सब का अंडर रूट ले लो। अब देखिए ये तो अंडरस्टूड है 0, क्यों, कैसे लिखा, ऊपर तो 0 आया, नीचे 2, 0। 1/4 इसका मतलब अंडर रूट 1/4 का मतलब √1 और √4 ये होता है, इसमें 1 लगा लो तो 1, 4 किसका होता है, 2 का। आपके पास वैल्यू आ गई, यहां लिख देती हूँ 1/2। ठीक है, इसको चाहे ऐसे याद रखने के लिए लिख लीजिए, मैंने दोनों अंडर रूट अलग किए, यहां भी दोनों अंडर रूट अलग करिए। तो देखिए ये आएगा आपका 2/4, यानी कि देखा जाए तो 1/2, तो ये आ गया 1 × 1, 1, और ये आ गया आपका √2 एज इट इज। अगर आप ये काटते नहीं हैं और ऐसे लिखते हैं तो भी √2 और √4 है, √2 नीचे √2 × √2, तब भी 1/√2 ही आएगा, तो ये आ गया 1/√2। अब देखिए 3 यानी कि √3 नीचे √4, आपको पता है √3 तो एज इट इज आ जाएगा, और √4 किसका होता है, 2 का। 4 से 4 कैंसिल किया 1, तो ये ऑटोमेटिकली अंडर √1 है, वही आ जाएगा 1। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस थीटा क्या होता है, साइन का रिवर्स, यानी कि 1 यहां लिख दीजिए, √3/2 यहां लिख दीजिए, 1/√2 एज इट इज उतार दीजिए, ये 1/2 यहां उतार दीजिए और 0 यहां उतार दीजिए। अब टेन थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो अभी मैंने आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस 0/1, 0, 1/2, इसको देखिए 1/2 और √3/2, आपको पता है ये पूरा ऊपर आएगा तो क्या होगा 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये समझ आया, मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखे गई तो वो रेसिप्रोकल हो गया। सेम इस केस में देखिए दोनों से सेम कट जाएंगे 1, इसमें नीचे का नीचे से कैंसिल √3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कभी सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, 1/0 इज इन्फिनिटी, तो इसलिए हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कोट में उतारेंगे। कैसे, 0 का ऑपोजिट यानी कि 0/1 है, इसका ऑपोजिट 1/0, तो यहां तो आ गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। कॉस में देखिए 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 0 में हमेशा रखा है 0 है 0, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 10, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका 1, इसका 1/√3, और नॉट डिफाइंड का 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड का ही आपका 0 है। तो इस तरीके से इजीली आपका टेबल तैयार हुआ। तो एग्जाम में आपको याद रखना है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यू बेस पे। अगर आते हैं ना 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 क्या होगा, तो 1/2 आपको पता होना चाहिए, या फिर tan 45 क्या होगा 1, ये पता होना चाहिए। इसका पता होने के लिए ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। याद ना हो सके तो फर्स्ट वैल्यू आप अपनी इस तरीके से निकाल के बाकी सारी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, लाइक 40 डिग्री 50 डिग्री, क्या होगा सम हुआ 90, तो यानी कि ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर मान लो एक गिवन है 40, दूसरा निकालना है, इसका मतलब 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। तो ये चीज देखिए, अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा होगा आपका, अगर मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 90 में से जो थीटा माइनस करेंगे बची हुई जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा। सेम कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन कॉस कॉस साइन, ये पेयर। नेक्स्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये पेयर। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये पेयर। तो इससे आपको पेयरिंग से याद रखना है कि आपको कोई भी एंगल फाइंड आउट करना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। वो है आपके स्क्वायर बेस्ड। अभी तक हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन पढ़ रहे थे, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां भी होगा वो ऑलवेज होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। थर्ड इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कॉस और साइन के स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है, 1 के साथ टेन स्क्वायर का रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, हाँ इसी से आप कई सारे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, कॉस इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से एक और बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन इधर ले आओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस फर्स्ट से आपके पास 3 फॉर्मूले बन गए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। अब इसी तरीके से 10 से बनाइए। हमें पता है इन दोनों का प्लस 1, अगर मान लो इन दोनों का रिलेशन से 1 कैसे आएगा, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 प्लस का यहां ले आओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1। और अगर आपको टेन स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी 3 बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिमिलरली इससे देखिए, अब आप कोसेक स्क्वायर थीटा को यहां ले आओ या 1 वहां, तो इजी क्या है, कॉट वहां ले जाओ, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट इधर आएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ गया। अब आपको 1 मिल गया, कोसेक मिल गया, कोट की वैल्यू निकाल लो, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 इधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले से आपके पास कितने फॉर्मूले मिले, 9, यानी कि 1 से 3, इससे भी 3, इससे भी 3। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब एक चीज देखिए, यहां मैंने थीटा लिखा, यहां कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको ऐसे मिल जाएगा ए या साइन स्क्वायर बी, तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा की प्लेस पे कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
और नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो व्हेन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। See you in the next video where we will start exercise 8.1. Till then बच्चों, take care. Bye bye.